नमस्कार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तंदीप कौर। तो चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और वहीं पर सबसे पहले रुक करते हैं रामबन की ओर। रामबन से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर वहां पर पुलिस चौकी की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है, आपको बता दें कि रामबन में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले की पुलिस कर रही है तहकीकात और वहीं पर ग्रेनेड हमले के आरोपियों का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। और साथ ही वहां पर अगर गाजनवी फोर्स ने ली थी ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी, तो यहाँ पर अब क्या कुछ और इसमें जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपके समक्ष जो है वो रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला हुआ था और वहीं पर पुलिस जो है उस पर तहकीकात लगातार उनकी जारी है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि जिस तरह से वहां पर अभी तक कोई भी तहकीकात में आरोपियों का कोई सुराग जो है वो नहीं मिल पाया है और किस तरह से इस पर तहकीकात जो है वो जारी है और क्या कुछ तमाम जानकारी जो है इस पे निकलकर सामने आ रही है आपके समक्ष रखेंगे। और तस्वीरें जो है आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रामबन में जिस तरह से पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में लगातार तहकीकात जो है वो जारी की गई है। और अब क्या कुछ इसमें कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है या किसी पर शक जो है वो जताया जा रहा है कि क्या कुछ पूरा मामला है, आपके समक्ष जो है वो जरूर रखेंगे। थोड़े समय में हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, इनसे हम तमाम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ सूरत-ए-हाल है, अब किस तरह से पूरे मामले को जो है वो देखा जा रहा है, किस तरह से पुलिस जो है अपना काम करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, आप तस्वीरों के जरिए जो है वो देख सकते हैं और वहीं पर बातचीत भी करते हैं, जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला रहा। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से वहां पर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला हुआ था और उसके बाद जो है पुलिस तहकीकात कर रही है, तो किस तरह से तहकीकात जो है वो पुलिस की जारी है और क्या कुछ और जानकारी निकलकर इसमें सामने आ रही है? जी बिल्कुल तंदीप, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लगभग आज सुबह 5 बजे के आसपास ये वाकया है। पूल के जो सब डिवीजन पूल के जुरिस्डिक्शन में आने वाली बात करें, जहाँ पे एक धमाका हुआ और उसके बाद जब सस्पिशियस मूवमेंट दिखी तो वहां जो तैनात उस वक्त जो ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहे थे उन्होंने सर्च लाइट का इस्तेमाल करने के बाद गोली भी चलाई, लेकिन जब आपको सामने से गोली चली नहीं तो वो गोलाबारी का सिलसिला जो वहां पे धमाका और उसके बाद गोली चलने का सिलसिला वहीं पे रुक गया। हालांकि उसके बाद हमने देखा पुलिस काफी अलर्ट नजर आई। एसडीपीओ घूल जाए वारदात पर पहुंचे, एसएचओ घूल जाए वारदात पहुंचे और सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इस वक्त घूल की तरफ जा रही है। जबकि हम देखें, क्योंकि पहले तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ एक धमाका हुआ है, धमाका किस चीज का इस चीज का पता है नहीं, धमाका किसने करवाया है किसने किया इस चीज का पता नहीं है। लेकिन हमने देखा कि एडीजीपी जम्मू की तरफ से एक ट्वीट किया गया, ट्वीट के जरिए से जानकारी दी गई है कि ये जो धमाका था ग्रेनेड का था और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स है उसकी तरफ से ये धमाका किया गया है, जिन्होंने जिम्मा लिया है। और उनका पुलिस का ये कहना है कि वहां से जो है खत भी मिले, चिट्ठी मिली है जो जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से JKGF की तरफ से इस चीज को जिम्मा लिया गया है इस धमाके के लिए। हालांकि अगर अभी की हम बात करें, वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस पूरे एरिया में। हम देख रहे हैं कि पुलिस है, SOG है और जो आर्मी है उन तमाम की मदद दी जा रही है सर्च ऑपरेशन में। यानी आखिरी इत्तलात मिलने तक, यानी अभी की अगर हम बात करें तो सुबह 5:30 बजे या 5 बजे के आसपास में धमाका हुआ था, इस वक्त तक वहां पे सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन इस हवाले से अगर हम बात करें, अभी तक कोई भी गिरफ्तारी वगैरह अमल में नहीं लाई गई है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कोई भी गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हुई है, सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। और इस बीच पर अगर हम गाजनवी फोर्स की बात करते हैं तो उन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है वो भी ली है, तो इस बीच में क्या लगता है? और साथ ही साथ अगर वहां पर जिस तरह से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं डराने की कोशिश जो है वो भी की गई है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ तंदीप, ये इंद का इलाका है। जहां साल 2005 से पहले की बात करें तो हमने देखा जब मिलिटेंसी पीक पर थी तो वहां इस तरह के हमने देखा कि हादसा, एनकाउंटर्स वगैरह वो तमाम चीजें चलती थी। और आज की डेट में ये जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स की तरफ से वहां पे जो है धमाका किया गया है, ग्रेनेड अटैक किया गया है, ये चीजें बाद में वेरीफाई होंगी, इनकी इंक्वायरी क्योंकि तहकीकात चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ये तमाम चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन अभी इन चीजों में वक्त लग रहा है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी पुलिस जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उसके साथ आर्मी वगैरह तमाम जो SOG है वो तमाम लोग इस वक्त सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं।
और तहकीकात भी की जा रही है और तमाम चीजें क्लियर होकर सामने आ जाएंगी। बिल्कुल नदीम, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ इस हमले में? जी बिल्कुल, देखिए संदीप, अभी तक इसमें कोई भी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है कि धमाका जरूर हुआ है और पुलिस के आसपास, तो जाहिर सी बात है इस चीज को अंदाजा लगा ही जा सकता है अगर पुलिस को उसके पास नहीं जो धमाका, जाहिर सी बात है टारगेट कुछ और था, लेकिन बेहतर ये हुआ कि कोई जानी नुकसान या माली नुकसान इसमें नहीं हुआ। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या कुछ सूरत-ए-हाल है। वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। तो चलिए वहीं पर अब नौशहरे की ओर रुख करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वहां पर एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, एक रिकॉर्डिंग जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि नौशहरे के बीडीसी चेयरमैन के खिलाफ समुदाय विशेष जो है वो उतरा है सड़कों पर। और आपको ये भी बता दें कि बीडीसी चेयरमैन पर धर्म के खिलाफ अभद्र भाषा का लगाया आरोप और समुदाय विशेष के वायरल हुए ऑडियो को बनाया रोष का जरिया। राजौरी पुंछ हाईवे जाम कर लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। तो आपको बताते चले कि वहां पर बीडीसी चेयरमैन की एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रही है, लेकिन हालांकि अभी तक इस बात की पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। और वो वीडियो जो है वायरल हुई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहां पर अभद्र भाषा का उपयोग जो है वहां पर किसी समुदाय के खिलाफ जो है वो किया गया है। ये पूरी ऑडियो जो है, इस पर पूरा मामला क्या है और क्या क्या इस ऑडियो में इस्तेमाल किया गया है और किस समुदाय के खिलाफ इस तरह की भाषा का उपयोग यहाँ पर किया गया है, ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये ऑडियो जो है वायरल तो हो रही है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। और अगर इस बात की पुष्टि ही नहीं हुई है तो किस बात का रोष जो है इन लोगों में देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जानकारी पर नजर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पर थोड़ी समय हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, जिन पर हम नजर जो है वो डालेंगे इस पूरे मामले पर। और आपको बताते चलें कि राजौरी पुंछ हाईवे की अगर बात करें तो लोग जो हैं तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में रोष देखने को मिल रहा है और लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे को जाम जो है वो कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑडियो के लिए है, क्योंकि जिस तरह से बीडीसी चेयरमैन की एक ऑडियो जो है वो वायरल हुई है और उसमें ये बताया जा रहा है कि वो ऑडियो में एक भाषा का उपयोग किया गया है किसी समुदाय के खिलाफ। और कितनी सच्चाई है इसमें जानते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। जमशीद, आपसे जानना चाहेंगे, एक वीडियो जो है वो वायरल हुई है, लेकिन हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि उस वीडियो की पुष्टि जो है अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि क्या वो बीडीसी चेयरमैन की है भी या नहीं। वहीं पर अगर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है तो इन लोगों में किस चीज का रोष जो है वो देखने को मिल रहा है? संदीप, बिल्कुल अगर ये देखें, डीडीसी चेयरपर्सन सुंदरबनी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये चीज सामने आ रही है को एक समुदाय के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद आज उस समुदाय के लोगों की तरफ से जम्मू पुंछ हाईवे बंद करके प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद टायर जला के भी ये मांग की जा रही है कि उसको अरेस्ट किया जाए। अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन तेज किया जाए। हालांकि हम इस वायरल वीडियो या इसकी पोस्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, मगर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में काफी रोष देखने को मिल रहा है, चाहे सुंदरबनी हो, निशारा हो, एक समुदाय के लोगों की तरफ से इस जोरदार प्रोटेस्ट लगातार देखने को मिल रहा है। उसकी बड़ी बात यही कह सकते हैं हम कि बीडीसी चेयरपर्सन जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उससे भी हमने राब्ता करने की कोशिश की, उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। मगर जिस तरह आज लोगों में रोष देखने को मिला, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक समुदाय के लोगों के खिलाफ इस तरह के बयान देना और इस तरह के आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल करना गलत है, जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। हालांकि काफी वायरल हो रही है, इसके बाद इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर जो वायरल हो रही है उसके ऊपर एक तरफ उस बीडीसी चेयरपर्सन की फोटो लगी है और दूसरी तरफ एक और शख्स की फोटो लगी है जो उस पर बात कर रहे हैं एक दूसरे पे। उससे ये चीज हम कह सकते हैं कि जो चीज वायरल हो रही है उसके ऊपर उनकी पुष्टि, जिसने ये वायरल किया उसने इसकी पुष्टि जरूर की हुई है कि जिसने फोटो लगाकर ये चीज वायरल की, जिसके बाद इस तरह के हालात बनते देखे जा रहे हैं कि उसके बाद प्रोटेस्ट का सिलसिला लगातार देखने को मिला। हालांकि जहां तक बात करें, गुरु रविदास महासभा के लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट के बाद ये जरूर कहा कि अगर आने वाले कुछ 24 घंटे के अंदर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट शुरू किए जाएंगे। संदीप,
बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं हो पा रही, और वहीं पर जो गुस्सा लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जमशेद, और वहीं पर अगर जम्मू पुंछ हाईवे की बात करते हैं तो उसे भी बंद किया गया। इतना ज्यादा रोष जो है उनके अंदर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर किसी समुदाय के खिलाफ कोई भी बोलता हुआ नजर आएगा तो लोगों में गुस्सा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो वहीं पर इस ऑडियो की कितनी सच्चाई है, इस पर किस तरह का तहकीकात जो है वो चल रही है? बिल्कुल ऑडियो की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि ऑडियो क्या बीडीसी चेयरपर्सन की है, क्योंकि हालांकि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि जिस शख्स ने ये वीडियो वायरल की है उसने एक तरफ उस बीडीसी चेयरपर्सन का फोटो लगाया और दूसरी तरफ उस शख्स का फोटो लगाया, जिन दोनों में बात हो पा रही है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिस शख्स ने ये वायरल किया है वो इसकी पुष्टि जरूर कर रहा है, मगर हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उससे की है। हालांकि आज लोगों में जितना रोज देखने को मिला, उसके बाद रोड बंद थी, इसके बाद ये हम कह सकते हैं कि 24 घंटे का वक्त दिया गया और पुलिस ने बाद में लोगों को हाईवे खाली करवा दिया और 24 घंटे का टाइम लोगों ने दिया। मगर जिस तरह गुरु रविदास महासभा की तरफ से 24 घंटे की धमकी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, और उस पर देखते हुए ये यकीन हम सोच सकते हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर पुलिस की तरफ से इस पर कार्रवाई जरूर शुरू की जाएगी। संदीप जी, चलिए जमशेद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया कि क्या सूरत हाल है। जिस तरह से वो ऑडियो वहां पर वायरल हो रही है, उसके चलते लोगों में कितना ज्यादा रोष जो है वो नजर आ रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि जो है अभी तक वो नहीं की जा रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑडियो के बिहाफ पर और आवाज के बिहाफ पर इस बात की पुष्टि जो है वो नहीं हो सकती। तो चलिए इसी के साथ अब अगली खबर की ओर भी रुख करते हैं और अब जानते हैं कि जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम पीएचई डेली वेजर्स की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने आंदोलन को और गति जो है वो देने की बात कही है, और उसके बाद क्या कुछ पूरा मामला जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि पीएचई डेली वेजर ने आंदोलन को दी और गति, और चीफ इंजीनियर के जम्मू कार्यालय में जड़े ताले। और आपको बता दें कि अपने बच्चों के साथ ही बेसाफी का लगाया आरोप, और वहीं पर मांगे पूरी न होने तक आंदोलन खत्म न करने का ऐलान किया है। और कितनी संख्या में लगातार इनका आंदोलन जो है वो चल रहा है, आपके सामने तस्वीरें भी हैं, और साफ तौर पर अपने बच्चों के साथ भी बेइंसाफी का आरोप जो है वो इन डेली वेजरों ने जो है सरकार पर लगाया है। कुछ अपनी मांगों को लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे थे, और पहले ही इस बात की चेतावनी जो है वो दे दी गई थी कि अगर हमारी मांगे जो है वो नहीं मानी गई और उसके बाद हम 1 अगस्त को जो है एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं पर एक 1 अगस्त को एक आंदोलन जो है वो भी देखने को मिला, जहां पर कार्यालय के बाहर जो है सेक्रेटरीट हाउस की बात करें तो वहां पर प्रदर्शन करने के लिए तमाम डेली वेजर्स पहुंचे हैं, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। और उसके बाद अब क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इनके अंदर रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हैं जो ये कर चुके हैं, वो चाहे जम्मू डीसी हो, डिफकॉम हो या फिर और भी बाकी हो, उनके साथ भी मीटिंग जो है ये कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ मीटिंग ही की जाती है, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, इनकी जो जेन्युइन डिमांड है उन्हें हल नहीं किया जा रहा। इस बीच में लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है, उसके चलते आपको ये भी याद दिलाने कि इससे पहले इन्होंने तमाम लोगों से माफी जो है भी मांगी थी, और साफ तौर पर यह भी कहा था कि हम जो है ये सब करने पर मजबूर है। और वहीं पर इस बीच में जिस तरह से चीफ इंजीनियर में जम्मू कार्यालय में जो है ताले जड़ गए हैं, और वहीं पर क्या कुछ पूरा और मामला है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है। इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम पीएचई डेली वेजरों की बात करें तो अपने आंदोलन को जिस तरह से इन्होंने और गति दी है, इस बीच में कल भी एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिला, और इस बीच में काफी डेली वेजर्स को गिरफ्तार भी किया गया, और अब अपने बच्चों के साथ बेइंसाफी का आरोप जो है ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ गया था, क्योंकि इनकी प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का एक हल जो निकाला जाना चाहिए था, वो हल अभी तक नहीं निकाला गया, जिसके चलते कर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला। आज आपको बात बताएं तो पीएचई डिपार्टमेंट में इन्होंने फिलहाल के लिए दफ्तरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, क्योंकि सरकार तक आवाज पहुंच के भी नहीं पहुंच रही। इसीलिए तमाम डेली वेजर्स की तरफ से एक ही बात कही जा रही है कि सरकार को इनके मसले का हल करना ही होगा, उसके बाद ये अपने काम पे सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा काम जो है वो नहीं किया जाएगा।
बिल्कुल वहीं पर रितिका जिस तरह से कह रहे हैं कि सरकार को जो है इनकी मांगे माननी पड़ेंगी, वहीं पर क्या सरकार की तरफ से कोई जवाब जो है इनके लिए सामने आ रहा है? क्योंकि कल भी जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आज की अगर बात की जाए तो आप भी वहां पर मौजूद हैं, तो वहां पर आप किसी से बात करें, उनसे जरूर जो है जाने की इस बीच में अगर लोगों की बात करें तो लोगों को कितना सफर करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, इस बात का जवाब जो है यहाँ पे तमाम डेली वेजर्स हमारे साथ मौजूद है। तो सर आपसे जानना चाहूंगी, प्रदर्शन बहुत लंबे समय से चल रहा है, कल आपने इसे आंदोलन का रूप भी दे दिया, तो सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं अभी तक हो पाई है? देखिए, सरकार की तरफ से पिछले 40 दिन में कम से कम 12 बार हमें बुलाया गया और पूरी डिटेल में बातचीत सुनने के बाद वहाँ पे बातचीत सुनाई जाती है और ये कहा जाता है हमें थोड़ा टाइम दिया जाए, तो टाइम हम देने वाले नहीं है। उसका एक ही कारण है, हर चीज को हमारा कोई ना कोई साथी 7 साल का हो गए बगैर इस डिपार्टमेंट से कुछ लिए 25-30 साल सर्विस देके सेवा देके लोगों की सेवा करके जाली जीवन है और अपना जीवन नरक बना के घर जा रहा है। तो अब हमें ये क्लियर एहसास हो गया 5 या 7 साल के बगैर के कुछ लिए जहाँ से जाना है तो संघर्ष करके जाओ, कुछ न कुछ अपने साथियों को ये रास्ता दिखा के जाओ कि हम लोग लड़े थे और आपके लिए लड़े थे और आपके लिए पॉलिसी लाए थे। सरकार ने अभी तक कुछ मसले का हल किया, क्योंकि दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं परिवारों को, काफी ज्यादा परिवार जुड़े हैं, डेली बेसिस बहुत ज्यादा संख्या में जुड़े हुए हैं, तो सरकार ने अभी तक कुछ संज्ञान लिया? मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया, जो एसी कमरों में बैठते हैं, एसी गाड़ियों में 3-3 लाख जिनकी सैलरी है, जिनका पेट खुद भरा हो, उसको भूखे की धूप पता नहीं लगती, कितना खाली पेट है। हम लोग अपने बच्चों के लिए रोटी रोजी का इंतजाम करने निकले, अपना हक मांग रहे। इससे अगर कोई भी इलीगल डिमांड है, कोई अभी जाके ये कह दे कि ये एंटी-नेशनल डिमांड है, ये गलत डिमांड कर रहे हैं, हम लोग तो क्लियर कट सरकार से जाते हैं। अगर आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, सबको टर्मिनेट कर दो, इस डिपार्टमेंट को बंद कर दो। लेकिन सरकार चाहती है बदौ मजदूरी और सस्ती लेबर, फ्री की लेबर, जो मांगे ना, जब सरकार के पास दिल करे तो साल में 5 महीने 8 महीने की वेजेस दे, लेकिन उधार में काम, फ्री में काम अब नहीं चलेगा। मजदूर मजबूर होके जाग चुका, अब वो पीछे हटने वाले, आपको सहने वाले हम लोग नहीं है। हम लोग इस गुलामी से। रितिका, इनसे ये भी पूछिएगा, अगर देखा जाए तो इतना समय हो गया है, प्रोटेस्ट इनका देखने को मिला, आंदोलन जो है वो भी देखने को मिला, और उसके बाद अगर इसके बाद भी सरकार जो है वो इस ओर ध्यान नहीं देती है, इनकी बात जो है वो नहीं सुनती है, उनके कानों के तले तक जूं जो है वो नहीं रेंगती हुई नजर आती है, तो उसके बाद ये क्या करेंगे? कब तक इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा? जी, सवाल आपके लिए ये आ रहा है कि अगर इतना सब होने के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलती हैं, आपका समाधान नहीं निकाला जाता है तमाम डेली वेजेस का, तो आगे के लिए आपका क्या रूप रहेगा? हमारे पास इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के 1000 तरीके। सरकार की नींद भी खुलेगी और आंखें भी खुलेंगी, सरकार को पॉलिसी देनी पड़ेगी। अभी हमारे पास 3 स्टेप हो रहा है, अब दूसरे स्टेप पे आए, हमारे पास 3, 4, 5 स्टेप तक है। फिर सरकार को ये क्लियर होगा कि ये लोग अगर अपना जीवन नरक बना के लोगों का जीवन स्वर्ग बना सके, जल के बगैर, पानी के बगैर कोई इस दुनिया में रह नहीं सकता, ना पेड़ पौधा, ना इंसान, बिजली के बगैर फिर कोई रह सकता। आज से 50-60 साल पहले जम्मू कश्मीर के बहुत से गाँव में बिजली नहीं थी, लेकिन वहाँ भी पानी की व्यवस्था थी, चाहे राजशाही थी। 47 से पहले भी गोलियां खूब बनाए गए थे लोगों के लिए, लेकिन बिजली की नहीं थी। पानी की व्यवस्था बहुत जरूरी है, बगैर हमारे पानी का कोई भी प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन कह लीजिए, कोई भी मिशन पूरा नहीं हुआ। इसलिए चीफ इंजीनियर बीच पर भट्ट जी को सस्पेंड किया गया। हमने 1.5 साल पहले जब सरकार ने 5-7 करोड़ रुपया खर्च के वर्ल्ड वाटर डे बनाया था, हमने सेम डे किसी कंपनी से बाहर प्रोडक्ट किया था और ये कहा था सरकार को हमारी भागीदारी के बगैर कोई भी जल जीवन मिशन कह लीजिए, कोई भी मिशन कामयाब नहीं होगा। 85% हम लोग हैं, हम पसीने की जगह अपना खून देते, पुलिस डिपार्टमेंट में हमने अपना खून दिया, जवानी दिया, अपने अरमान दिए, अपने बच्चों से धोखा किया, अपने बच्चों की खुशियां पूरी नहीं की है, तो सरकार को आप पीछे छोड़ने वाले नहीं है। सरकार हमें कि आपने देखा कि इनका कहना है कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, सरकार की तरफ से इसे रुख नहीं किया जाएगा, तो प्रदर्शन जो है वो हजारों तरीके आगे लेके जाने के लिए कल का जो आंदोलन शुरू हुआ है वो ज्यादा रूप जो है वो भी ले सकता है, अगर सरकार ने इनकी
समस्याओं का समाधान नहीं निकाला तो। जी चलिए रितिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। और ये थी हमारे साथ हमारी संवाददाता रितिका, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया क्या कुछ सूरत हाल है और किस तरह से आपने भी सुना कि डेली वेजर्स का यहाँ पर क्या कुछ कहना है। कब से पहले प्रोटेस्ट इनका जारी था, वहीं पर अब आंदोलन का रूप ले लिया है और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जब तक सरकार जो है वो नींद से नहीं जागती तब तक हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं। फिलहाल आप ये दूसरा कदम देख रहे हैं, हम 5वें कदम तक जाने पर सरकार जो है हमें मजबूर कर रही है। चलिए इसी के साथ अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब हीरानगर की रुख करेंगे, जहां पर बाढ़ में बह जाने से अभी तक 2 युवाओं का शव नहीं मिला है। और आपको बताते चले कि हीरानगर में तरना नाले पर बहे 2 लोगों का नहीं मिला कोई सुराग और लापता लोगों के परिजन जो है वो पथराई आंखों से अपने इसका इंतजार जो है वो कर रहे हैं। और नाले में बहे 3 लोगों में से एक का बरामद हुआ था शव। और आपको बता दें कि यहाँ पर 3 लोग जो है वो बह गए थे नाले में, जिसके बाद एक का शव जो है वो बरामद हो गया था। वहीं पर अभी भी 2 शवों को बरामद कर इनकी तलाश जो है वो जारी है। सर्च अभियान वहां पर चलाया जा रहा है और ये भी अंदेशे वहां पर लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस पार जो है वो शव जो है वो ना चले गए हों, या फिर यूं कहें कि वो 2 युवा जो है वो वहां पर ना चले गए हों, क्योंकि ये जो एक शव बरामद हुआ था ये वहीं पर सीमावर्ती इलाके के पास से हुआ था। तो वहीं पर ये भी अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो 2 युवा जो है सीमा पार ना चले गए हों, जिसके चलते पाकिस्तान के साथ भी संपर्क जो है वो साधा हुआ है। वहीं पर उन परिवार वालों का क्या कुछ हाल है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। थोड़े समय में हमारे साथ संवाददाता ज्वाइन करेंगे, इनसे हम तमाम जानकारी लेंगे और परिवार वालों किस तरह से अपने उनकी आंखें जो हैं आप किस तरह से देख सकते हैं कि पथराई हुई हैं और लगातार इंतजार कर रहे हैं। जो लोग लापता हैं, जो 2 युवा लापता है, उनके लिए उनकी आंखें जो हैं वो इंतजार कर रही हैं कि कब वो सामने आएंगे और वो जो है उन्हें देख पाए। तो चलिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे तमाम जानकारी लेते हैं। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, वहीं पर 3 लोग जो है यहाँ पर बाढ़ में बह गए थे, जिसके बाद एक का शव जो है वो बरामद हुआ है और अभी भी 2 को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। सर्च अभियान वहां पर जारी है। तो किस तरह से उनको ढूंढने के लिए वहां पर तमाम जवान जो है वो तैनात किए गए हैं? बताऊं कि रविवार की सुबह ये 3 लोग जो तरना नाले में गए थे रिता लेने के लिए अपने ट्रैक्टर के साथ, तो ये 3 अचानक जो फ्लैश फ्लड आया उसमें बह गए थे। हमें कोई 5 घंटे के बाद एक का शव काम करके गया, लेकिन देवराज और दूसरे जो है अब तक नहीं मिला है। तो उनके घर वालों की क्या हालत है ये पिछले 3 दिन से उनका रो रहा है। प्रशासन के ऊपर भी उनको काफी रोष है, तो उनके पास कोई आया नहीं उनकी सुख देने के लिए। तो अभी हमारे पास अभी हम देवराज जो एक डेलीवेटर के तौर पर कार्यरत है और उसके साथ वो अपने परिवार का करते थे, मजदूरी करते। और अभी उनके साथ परिवार के अपने बड़े भाई जो हमारे साथ हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या हालात हैं उनके। जी देवराज जो आपके भाई थे? जी देवराज मेरा छोटा भाई, तो उसी से करते थे। और मैंने इतनी मेहनत करता था कि हर बच्चों को पढ़ाने के लिए घर वाले उसका वेट हुआ, उसके खर्चा चलाने के लिए मेहनत के चलते चलते ये हादसा हो। अब ना सरकार ने हमें ये साथ परिवार का होगा क्या, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं चला है, वहाँ गया है प्राणी, कोई मिल रही है। तो हम उसका क्रियाक्रम कैसे रिवाज के हिसाब से कैसे हम उसको कर पाएंगे? नाम उसका दिन बार कर रहे हैं, नाम किया है, तो ऐसे में हमें हमारा दिमाग भी काम करना बंद कर दिया नहीं किया। प्रशासन ने कोई खास कोई इनिशिएटिव नहीं लिया है। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन
बूढ़ा सरकार से एक डेड बॉडी मिली थी बबलू की, तो उस दिन एसडीआर की टीम जो थी वो हमें देखने को मिली, लेकिन कुछ काम आउटपुट कुछ नहीं मिला उनका, हमें कुछ किया। मुझे आप बताइए कि गायब है वो यहाँ से घर से जो गए थे, किस तरह गए थे और क्या कह कर गए थे? घर से तो वो कुछ भी नहीं कह कर गए, बच्चे सोए हुए थे तो लेकिन गए कि शायद सैर करने गए या काम करने गए, ये तो हमें भी नहीं बताती गई। तो वहाँ तो ट्रैक्टर वाला था तो उसके साथ बोलिए तो इतने में अचानक पानी आया तो नाले में तीनों रह गए। तीनों घरों में अभी हाथम छाया हुआ है, अब क्या होगा ये हमें समझ नहीं आ रहा। जी संदीप, आपने सुना जी कि किस तरह से परिवार के हालात जो ये बयान कर रहे थे, उनके बड़े भाई हैं जी ये खुद रिटायर हैं और अलग मकान में रहते हैं। देखो ये जो देवराज है इसके ऊपर ही परिवार का पूरा दारोमदार था। जी तो ये इसके दो बच्चे हैं, एक बेटी जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही है पीएम ट्रिपल एस की जो स्कीम के अंदर था, एक लड़का जी इसी से बात करवाना। बिल्कुल राजीव, वहीं पर अब जिस तरह से आपने बात वगैरह की है, उनके भाई का क्या कुछ कहना है वो भी हमारे समक्ष रखा। वहीं पर लगातार सर्च अभियान जो है वो भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी और बताया वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है, उनके परिजनों का क्या कुछ हाल है। तो चलिए इसी के साथ अब समय आ गया है अलविदा लेने का। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।